हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम सब आपके बीच आने के लिए आतुर हैं। मैं जानती हूँ आप सभी भी सब किस जो हमारे व्यूअर्स हैं रोज़ हमारे से जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं और सभी इस समय हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम 8 वर्कशॉप्स लेके आपके बीच आने वाले हैं और आ चुके हैं रादर। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं इन कुछ दिनों से। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब ने इतना समय हमारे को दिया है। रोज़ शाम को आपने इतने प्यार से आते हैं और हमारे साथ अपनी शाम बिताते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यूबीआई टीम की तरफ से मैं सपना केकरे आपका अभिवादन करती हूँ। आज जो हमारे बीच इतने सुंदर कला प्रेमी और आर्टिस्ट लोग आने वाले हैं, उनको बुलाने के पहले छोटी सी मैं एक 2-3 चीज़ें जो रोज़ बातें करती हूँ वो आज भी करूँगी। स्पॉन्सर्स को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। वैल्यू बाजार से अंजू पुरी जी, निखार काउचर से शिखा टिक्कू जी, खुशबू शिवनानी जी, जिन्होंने बहुत सारे हमें वाउचर्स हमारे जितने कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनके लिए दिए हैं। आप सभी का हृदय तल से आभार। और हमारे जो यूनाइटेड बाय इंक के उन मेंबर्स का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएं। और जो रोज़ के हमारे जो लाइव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और आप सब लोग वो जो शेयर बटन है बहुत याद से दबा रहे हैं और बहुत सब तरफ उसे फैला रहे हैं। जो यूबीआई का प्यार है वो बहुत अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। यूएस से, यूके से, बहुत अलग अलग जगहों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया ये सब हमारा साथ देने के लिए। उसके अलावा जो यूनाइटेड बाय इंक ने जो नई पहल करी है लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम की, आज से इनफैक्ट सुबह से हमारे रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो चुके हैं। और आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम पहली हमारी जो कक्षा लगाने वाले हैं, हम बसंत पंचमी के दिन पहली क्लास हम शुरू करने वाले हैं, जो कि 16 फरवरी को है। बसंत पंचमी का दिन बहुत मायने रखता है। जो हिंदुस्तान से हैं लोग वो सभी जानते होंगे, उस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमारी पहली क्लास उस दिन शुरू होगी। जिनको नहीं पता यूबीआई लर्निंग लैब प्रोग्राम क्या है, उनके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। एक छोटी पहल है जिसमें आप अपनी भारत की जो 4 लैंग्वेजेस जिसको हमने शुरुआत की है, हिंदी, मराठी, पंजाबी और मलयालम, ये 4 भाषाओं को आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम आप सब वैसे तो जानते हैं, फिर से याद दिला दूं, www.unitedbyinc.org/ ज़रूर लगाइएगा, तभी जाके वो आएगी। तो आप उसको जब क्लिक करेंगे गूगल पे, आप जब उसको सर्च करेंगे या वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा यूबीआई लर्निंग लैब्स प्रोग्राम। वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए, उस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी हासिल करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन भी है, उसे ज़रूर दबाएं और ज़रूर हमसे राब्ता करें। अगर कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट हमसे आप पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं शाम को आगे बढ़ाऊंगी। आगे भी आने वाले कार्यक्रम हैं, मैं जानती हूँ, मैं रोज़ उसके बारे में भी याद दिलाती हूँ। कल इंग्लिश पोइट्री का दिन है, सो वी हैव अ इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उसके अलावा 13 को एक बहुत प्यारी सुरमई सी शाम होने वाली है। शाम के 7 बजे का ही समय रहेगा रोजाना, सिवाय संडे के। 14 फरवरी को हम शाम को 5 बजे आएंगे, तो याद रखिएगा समय। शामें हमारी हैं यूबीआई के नाम आपकी हम जानते हैं, बट फिर भी याद दिलाते हुए चले जा रहे हैं, जो आज हमें पहली बार देख रहा है उसके लिए। सो मैं वेलकम करने वाली हूँ अब हमारे सारे जो आज के जो महानुभाव और इतने सुंदर आर्टिस्ट हैं, उन सभी का अभिवादन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा जी हमारे बीच आई हैं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिलहाल सबको म्यूट बटन, आप आई थिंक एक बार अनम्यूट बटन दबाना पड़ेगा। आप सब बात कर सकते हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपर्णा जी हैं हमारे बीच में, अपर्णा प्रधान जी। आज की बागडोर इन्हीं के हाथों में रखने वाली।
शिखा टिक्कू जी हैं, आप सभी इनका नाम रोज सुन रहे हैं, आज इन्हें देख भी लीजिए बहुत गौर से। शिखा है हमारे बीच आज, एक बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट का बहुत मान करती हैं। बस वही बात थी शायद जो उनके दिल को छू गई और उन्होंने कहा नहीं प्रोग्राम है तो मैं साथ जरूर दूंगी। और निखार कौचर यहाँ मेरे साथ जो जुड़ा हुआ बैठा है, दैट इज शिखा बेबी। एंड आज हम बहुत कुछ और भी जानेंगे उनके बारे में। ईरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम सब उनके आर्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, उनकी शायरियाँ, उनकी पोइट्री से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। और बाकी का इंट्रोडक्शन अपर्णा जी और ज़्यादा डिटेल में आपसे रूबरू कराएंगी। मैं एक शॉर्ट में आप सबका अभिवादन करती हूँ। संवेद हमारे बीच में है, संवेद गर्ग हमारे स्वाति का बेटा है, हम सभी जानते हैं, और आई थिंक यूपीआई वाले सब जानते हैं ये बात तो। और प्रीति आई है हमारे साथ, मुंबई से जुड़ी हैं। शी इज अ पेपर कटिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग वर्क दैट शी डज, वी आर रेडी टू सी एंड ट्रिक्स फ्रॉम हर। उसके अलावा हमारे साथ जो खास आज मेहमान जुड़े हुए हैं वो है राजेंद्र अवस्थी जी, जैसलमेर से हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, बहुत आभार, आपने आज का शाम का समय हमारे बीच गुजारने के लिए। आभार आपका। और आपकी मूर्ति कला से सब वाकिफ हैं, आज हम कुछ उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे आपसे, और भी बहुत कुछ जानना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज की शाम का पूरा अब इतने सारे आर्टिस्ट आ गए तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बिल्कुल, सब साथ में सीखेंगे। तो मैं अपर्णा जी को बुलाऊंगी। अपर्णा जी, मंच आपको सौंपती हूँ, आज की शाम आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने 3 साल का ये जो जर्नी पूरी करी है, बहुत खूबसूरत तरीके से करी है। और ये नया जो 1 तारीख से फेस्टिवल चल रहा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। सब लोग जुड़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही बढ़िया सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शिखा टिक्कू जी को। शिखा टिक्कू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं इनके बारे में कुछ बताऊंगी कि शिखा टिक्कू जो है, शी इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड शी हैज अ क्रिएटिव आई। एंड किसी किसी को लगता है कि आप एक इंक्लिनेशन होता है और एक बनाने का वो तरीका आता है। So she is one of them who has an inclination to create something very beautiful, and she has great admiration for nature and world in totality. So the beautiful textures and colors and patterns that she sees in the things around her, that's the greatest source of inspiration for her. मंडला एम्ब्रॉयडर्ड दिया होल्डर्स बनाती हैं, कोस्टर्स बनाती हैं, और उसके साथ में दिया भी होल्ड करने का उसमें रहता है। और रेजिन्स के कोस्टर्स बनाती हैं, ब्यूटीफुल कोस्टर्स। तो आज हमको ये बताएंगी अपने, अब मैं इनको इनवाइट करती हूँ कि ये अपनी आर्ट के बारे में हम लोगों को बताएं, कैसे करती हैं और किस तरह से। आप हम सबको पूरा विधि पूर्वक थोड़ा थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी और क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपना को और यूबीआई टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा क्रिएशन, इतनी अच्छी एक्टिविटीज, सब कुछ पूरा एक मंच पे लाकर इन्होंने रखा है। ये मैं शिवानी की वो गॉड ब्लेस एंड बेस्ट विशेस कि इन्होंने इतना अच्छा मंच क्रिएट किया है कि पूरे टैलेंटेड लोग एक मंच के अंदर हैं। Really, it is a very appreciate UBI team and Shivani. Thanks and thanks again, Shivani, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी तुमने दिया कि मैं लाइव परफॉर्मेंस कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को शिवानी और UBI टीम ने दी। थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि तुम्हें लाइव देख के और हम तुमसे इतना सीख सके हम लोग। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कॉलेजेस, इस तरह के लोग जो कि आर्ट फॉर्म को और आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, उनको हम आई थिंक सबकी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उस जो हम काम कर रहे हैं पूरा नहीं हो सकता है जब आप जैसे लोग नहीं साथ जुड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। Okay, actually, this is a very vast
वैरायटी ऑफ इन रेजिन, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट टर्म में इसको मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है. गिव मी 1 मिनट. शिखा टिक्कू जी, आपको जब रेजिन्स के अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो आप सब दंग रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत वो बनाती हैं. यहाँ पे जितने आर्टिस्ट आए हैं सभी बहुत अपनी फील्ड में बढ़िया करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिन जो है, ये हमारे 2 पार्ट होते हैं रेजिन के. दिस इज रेजिन, दिस इज हार्डनर. इसको भी हम मिक्स करके बनाते हैं. और आज मैं जो बना रही हूँ, शिखा शायद साइड में कहीं ऑडियो या वीडियो कहीं चल रहा है, शायद उसकी वॉल्यूम खत्म कर दो. 1 मिनट. दूसरे डिवाइस पे जहाँ चल रहा है उसकी वॉल्यूम कम कर दो. क्या? नहीं, आपका फोकस परफेक्ट था. मैं कह रही हूँ आवाज जो है दूसरे डिवाइस पे जब आप सुन रही हो अगर शायद साइड में, तो उस दूसरे डिवाइस की वॉल्यूम बंद कर दो. आपका पहले जो, हाँ, ये फोकस परफेक्ट था. फोकस की बात नहीं कर रही हूँ मैं आवाज की बात कर रही हूँ. आई थिंक आपका दूसरा डिवाइस जो है, आपका जो फोन या लैपटॉप कुछ आपका दूसरा डिवाइस चल रहा है ना, उसकी वॉल्यूम 0 रखिए. डन. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लेंगे रेजिन एंड हार्डनर, इसको हम प्रोपोर्शन में लेते हैं. इट इज 3:1. तो हम इसको मेजर करके लेंगे. इट इज अ माई वे मशीन. आई विल 3:1, जो कि आई हैव ऑलरेडी डन. मैंने इसमें मिक्स कर लिया है हार्डनर और रेजिन को, और इसको अच्छे से मिक्स करके, एक्चुअली मैं ये एक पोस्टर जो मेरा रेडी है, मैं वो बनाने की यहाँ पर आपको दिखा. दिस इज गोल्ड फ्लेक जो मैं इसमें यूज कर रही हूँ रेजिन में. ये मेरा एक रेजिन पोस्टर मोल्ड है, जिसके अंदर की मैंने इसको ये रेजिन फ्लिक्स और मिक्स करके, गोल्डन फ्लिक्स मिक्स करके इसको रखा है. इसमें मैं ये कलर यूज करूंगी जो कि एपॉक्सी कलर, जो रेजिन के लिए ही यूज होता है. आई विल पुट इन. इसको मिक्स करके अच्छे से. या स्लोली स्लोली इसके अंदर हम मिक्स करेंगे उस मोल्ड के अंदर. इसके अंदर कुछ बबल्स आते हैं जिसको कि हम हॉट गन से निकालते हैं. इसको
इसको 24 आवर्स लगेंगे सूखने के बाद। जब ये ड्राई हो जाएगा 24 आवर्स के बाद में, तो जब हम डिमोल्ड करेंगे तो ये पोस्टर इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। इसी तरह से मैंने एक ये दिया होल्डर बनाया है, टी लाइट होल्डर। दिस इज अ मोल्ड टी। इसको मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसके अंदर सेम एज इट इज जो प्रोसेस मैंने इस पे किया है वो सेम प्रोसेस इस पर होगा। मैंने ये ट्रांसपेरेंट बनाया है। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी करा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर से। इट इज अ मंडेला टी होल्डर, tea light holder. It is a Mandela tea light holder. So we can do different in different color. Whatever color you want, you can do it. Now, this is my new creation. Actually, I am doing first time. This is my first experiment. This is my mold. जो मैंने इसको पहले से रेडी करके रखा था, बिकॉज ऑफ 24 आवर्स लगते हैं इसको करने के लिए, तो मैंने पहले से तैयार रखा है। इसको मैं दूसरी तरीके से इसको यूज करूंगी, दूसरे मोल्ड के अंदर रख के। इसको मैंने इसके अंदर सेट किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शिखा जी कितने खूबसूरत बना रही हैं। इस बार दिवाली पे सब लोग अपने घर में ये बनाएंगे जरूर। यस और आप कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर इसका पूरा डिटेल है शिखा क्राफ्ट के नाम से। तो अगर इफ यू वांट टू परचेज और बाय और यू वांट एनी डिटेल्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे कर सकते हो। ये ग्लिटर है जो मैं इस पर यूज कर रही हूँ इस पोस्टर के लिए। मैंने इसके अंदर रेजिन मिक्स किया। ये ग्लिटर पाउडर है? ये इट इज अ ग्लिटर पाउडर। ओके। ये अभी जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इसके ऊपर, देखते कि क्या निकलता है। फुल कवर। बहुत ही खूबसूरत चीज बन रही है। और जैसा कि शिखा जी के डेमो से लग रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्लस क्रिएशन। आप किस तरीके से इसको रेजिन को यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये सिर्फ पोस्टर में यूज नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजों में हम रेजिन यूज कर सकते हैं। ये जो अभी इसको तो टाइम लगेगा, लेकिन मैंने एक इसी तरीके से ये वाला पोस्टर बनाया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल इस स्टाइल में। एक ये है, एंड कुछ मंडेला क्रिएशन करके मेरे पास एक मंडेला मोल्ड है, उसके ऊपर रख के ये पोस्टर बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। एक्चुअल निकलता ये है, जब आप पोस्टर से निकालते हो तो इस तरीके का निकलता है, बट आफ्टर उसके बाद में मैंने इसके ऊपर ये गोल्डन कलर किया है। आप गोल्डन भी कर सकते हैं एंड सिल्वर भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इसी की इसका दूसरा पार्ट है, जो मैंने दूसरा क्रिएशन किया था पोस्टर का, वही है इस डिजाइन पे। इस पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं। हम अल्कोहल इंक भी यूज कर सकते हैं। इनके कलर आते हैं एपॉक्सी कलर, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हो। अल्कोहल इंक भी यूज हो सकता है इस पर। अल्कोहल इंक से जब पोस्टर बनते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, और आज हमारे दर्शक जितने भी हैं हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं,
वो सब जरूर इसको बनाएंगे। यस। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट मेरे से पिंग कर सकते हो आप मेरे को, मेरे क्राफ्ट पे, मेरे फोन पे, मेरे व्हाट्सएप पे। नाउ आई एम मेकिंग दिस जब हम इसको अनमोल्ड करेंगे तो ये जो है हमारा कैंडल होल्डर वो इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शिखा जी, बहुत ही बढ़िया बनाया आपने। मैंने एक सेट भी रेडी करके रखा है, अगर यू वांट टू लाइक दिस, तो ये मैचिंग का इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा पोस्टर तो अभी आप सब लोग देख रहे हैं शिखा जी कितने बढ़िया बढ़िया कैंडल्स होल्डर्स कोस्टर्स ये सब बना रही हैं। आप लोग भी अपने घर जाकर अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, दिवाली तक सबको खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। शिखा जी और आप कुछ और दिखाएंगी अभी? मुझे लगता है शिखा आपका वीडियो कुछ स्टॉप हुआ है, थोड़ा चेक करिए। हाँ उनका शिखा जी का तो लगता है कनेक्शन गया, मेरा ख्याल से नहीं आ गई। नहीं है वो जुड़ी हुई तो है, बट एक सेकेंड। हाँ, यस, नाउ यू विल। हाँ हाँ बहुत सुंदर ये है। तो मैंने फर्स्ट इसको कैसे किया, ये मेरे पास में एक बुक है जिसको मैंने पेंट किया ब्लैक कलर से। इस पेंसिल से फिक्स करके, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज ऑफ टाइम, बहुत लिमिट है। तो ये मैंने जैसो यूज किया, जैसो की हेल्प से इसको स्प्रेड किया, इसको पेपर स्प्रेड करके इसको ड्राई होने दिया। 6 to 7 आवर्स ड्राई होता है लगने में। जब ये ड्राई हो गया, आफ्टर दैट मैंने इसके ऊपर पेंट करके, गोल्डन पेंट करके अच्छा रेजिन को यूज किया है। तो ये एक ब्यूटीफुल रेजिन का जो इफेक्ट है शाइन करता हुआ, वो एक इफेक्ट आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी मैं करके बताती हूँ कि मैंने दूसरा बनाया है, ये सीमेंट से, व्हाइट सीमेंट। ओके मैं इसके ऊपर रेजिन आपको भी डाल के कैसे रेजिन हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। तो ये मेरा मिक्सचर ऑलरेडी रेडी है। स्लोली स्लोली इसके ऊपर स्प्रेड करके ये कितना टाइम लेता है ड्राई होने में कंप्लीटली? ये कंप्लीटली टाइम लगता है 24 आवर्स। अगर आप पोस्टर या मोल्ड यूज कर रहे हो तो 24 आवर्स, अदरवाइज वुड में 7 to 8 आवर्स लगते हैं ड्राई होने में। ओके लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको स्किन एलर्जी है तो प्लीज ग्लव्स जरूर यूज करिएगा। अच्छा और अगर आपको थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है तो मास्क भी लगाइएगा,
क्योंकि इसमें वैसे तो ये वाला जो प्रोडक्ट है रेजिन वाला जो मेरा ये आर्ट का है, इट इज अ सेफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत से डिफरेंट डिफरेंट इसमें प्रॉब्लम आता है, स्मेल थोड़ा सा आता है उसके अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग इशू। Best is to do it in an open space probably. Yes. ओके, अब इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो ये पूरा अभी 7 to 8 आवर्स लगेगा सूखने में, लेकिन ये बिल्कुल जस्ट इस तरह से शाइन करता हुआ आएगा। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर। एक जगह और यूज किया रेजिन, जो मैंने कैनवस पे बनाया था, ये राधा कृष्ण जी की वो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने भी रेजिन यूज किया है, और शाइनिंग कि ये लॉन्ग लास्टिक रहेगा, इसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं चमकेगी और ये शाइन करता रहे। तो रेजिन का जो यूज है एक्चुअली बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसको बहुत चीजों के साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पोस्टर यूज किया था, इसके अंदर मैंने ये शीप्स जो शेल होते हैं वो डाले हैं, ये वाले। मैंने एक ये बीच का और बनाया था, इसमें मैंने बीट्स को यूज किया है। इस तरह से टी होल्डर्स होता है। तो ये मेरा अभी लॉकडाउन के अंदर एक्चुअली ये मेरा क्रिएशन है, मेरी एक्टिविटी क्रिएट हुई थी ये रेजिन की। अदरवाइज मैं क्राफ्ट में एंड स्केचिंग, क्ले वगैरह में काफी कुछ किया हुआ है, बट लॉकडाउन के बीच में ये एक मेरा हॉबी निकल के आया था रेजिन का, तो मैंने पोस्टर से स्टार्ट किया है और अब ये इन पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और सबको इतनी बढ़िया चीजें सिखाई हम लोगों को। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप आई, हमारे साथ जुड़ी और आपने सबको कोस्टर्स और ट्री कैंडल होल्डर्स वगैरह बनाना सिखाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा। मुझे लगता है शिखा कुछ बताना भूल रही है यहाँ पे। शिखा सिर्फ रेजिन्स की बातें करके चली जाएगी, बजाय इसके कि बाकी की भी कुछ बातें मुझे बताना चाह रही हूँ मैं। शिखा का एक वेंचर जो हम निखार काउचर जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी जरूर शिखा थोड़ा सा कुछ बताओ, और क्या क्या और चीजें हैं जिससे जुड़ी हुई हो। हाँ प्लीज बताइए। एक्चुअली मेरा एक बुटीक है जो मैं निखार कोटूर के नाम से चलाती हूँ, जो मैं 2 साल से कर रही हूँ। अभी पहले ऑनलाइन करती थी, बेंगलोर में आने के बाद में मैंने अपना एक बुटीक डाला है, जिसमें कि मेरा चिकनकारी लखनवी, एक्चुअली मैं जो प्रमोट करती हूँ वो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, जो मेरा जैसे फुलकारी है, कांथा वर्क है, लखनवी चिकनकारी है, तो मैं उसको प्रमोट, एक्चुअली हैंड वर्क को प्रमोट कर रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं ये सब चिकनकारी और ये ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, साड़ी, पंजाब का ये अपना कांथा वर्क, बंगाल का, ये सब भी ऑनलाइन मैं कर रही हूँ। और साड़ियाँ हैं, इनफैक्ट अपना जैसे एमपी का ये प्रोडक्ट है महेश्वरी वगैरह है, तो इन सबको जितने भी स्टेट की जो फेमस चीजें हैं वो मैं उसको प्रमोट करती हूँ, मेरे एक उस पे ऑनलाइन मैं चलाती हूँ। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ने वाला है, बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है हमारी शिखा की, तो उससे कनेक्टेड रहिए, और जरूर उससे कनेक्शन नहीं बैठा, मुझसे कनेक्ट करिए, मैं जल्दी से बता दूंगी कि कहाँ उससे कनेक्ट होना है। निखार कोटूर के नाम से बाकी सारा हम आपको डिटेल है वो जल्दी आएगा, हमारे पेज पे भी सारी डिटेल आने वाली है बहुत जल्दी। बिल्कुल, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस एंड प्रोग्रेस, और बहुत अच्छे से आपका ये चले, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो आप ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को आप प्रमोट कर रही हैं। नहीं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन इयर्स ये सब चीजें मर जाएंगी अगर कोई इसको प्रमोट नहीं करेगा। एक्चुअली आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो जब मैं लखनऊ में उनकी
एम्ब्रॉयडरी को देखती हूँ, जब मैं फैक्ट्री गई थी और मैंने उनके एम्ब्रॉयडरीज वगैरह देखी, तो मैंने देखा कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं बट उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, वो चीज उन लोगों की पहुंच नहीं है। तो हमने तब मेरे को दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है उसको प्रमोट करें। बाकी चीजें अपनी प्रिंट वगैरह तो बड़ा मन है, वो तो हो जाता है। तो हम इसलिए मेरा ये एम था कि मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी को स्टार्ट करूं। तो जिस किसी को भी हैंड एम्ब्रॉयडरी पसंद है, कहीं और नहीं जाना, सीधे शिखा को फोन लगाना, ठीक है? थैंक यू सो मच शिखा। हैंड एम्ब्रॉयडरी मेरे पास में होगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए, और अच्छे से करती रहिए और बढ़िया होगा ही। आप जब इतनी मेहनत कर रही हैं, सबको प्रमोट कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिस्ट को बुलाना चाहेंगे, रीति सरन। रीति सरन, हाँ, रीति सरन जो है, शी इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अपैरल मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन, and she has 10 years experience in garment export industry. She has always been inclined towards creativity. थोड़ा इन्होंने पेंटिंग में भी फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, और इनका सबसे बड़ा पैशन है क्राफ्ट। And she loves creativity and feels very happy when she creates something. And that is true for every artist. अगर आर्टिस्ट कोई भी अपना काम करता है और बनाता है, उसको देख के जो उसको खुशी होती है अपनी क्रिएटिविटी देख के, I can understand that. So currently she is doing paper cutting, and she makes customized frame pieces for special occasions, home decor. तो I'll invite रीति जी, आप अपना हुनर हम लोगों के साथ शेयर करिए और सबको दिखाइए कि आप कैसे बनाती हैं पेपर क्राफ्ट को। Over to you, रीति जी। वेलकम वेलकम रीति, वेलकम टू द शो। हाय, तो मेरा जो ये आर्ट है पेपर कटिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल टू शो यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये इस तरह से दिखता है। आई एम यूजिंग अ बैकड्रॉप पेपर जस्ट टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये एक्चुअली इतना बारीक होता है। वाओ, तो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लेस ऑन पेपर। एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा मेहनत का और पेशेंस का काम ज्यादा है। तो ये जो आर्ट है, ये कोई नया आर्ट नहीं है, ये बहुत पुराना आर्ट है। जब से पेपर एग्जिस्ट करता था 6th सेंचुरी में, इन्वेंटेड बाय द चाइनीज, तब से ये चला आ रहा है। और अलग अलग देशों में इसका अलग नाम है। धीमे धीमे ये एक फोक आर्ट बन गया, जो अभी भी हमारे लाइफ का एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है, लेकिन हम उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो जैसे शिखा जी ने भी अभी दिखाया, वो स्टेंसिल्स यूज करती हैं, वो भी इसी का एक पार्ट है, क्रिएटिंग द स्टेंसिल, क्रिएटिंग द बैकग्राउंड फॉर द वर्क। तो इसका जो है, जो पीसेस मैं करती हूँ वो नॉर्मली होम डेकोर के रहते हैं, या उसके कार्ड्स बनते हैं, नोटपैड्स बनते हैं। कुछ पीसेस जो रहते हैं वो आर्ट पीसेस होते हैं। सो इफ आई कैन शो यू वन एग्जांपल, ये रिसेंटली मैंने किसी के लिए बनाया है। आई थिंक कई लोग इस पेंटिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वैन गॉग की पेंटिंग है जी, स्टारी नाइट इसका नाम है। बट अगर आपको जैसे ये दिख रही है, द डिटेल ऑफ इट, if I show you piece by piece, this is actually in 6 layers. Oh. So each layer is a different color, different paper, which when put one on top of the other, वो आपको वो final effect create करके देता है। तो ये जो है, it takes a lot of time, मतलब ये piece जो है मुझे create करने में लगा है लगभग 12 से 13 घंटे। And जो simpler pieces रहते हैं, जो ऐसा पीस है जो सिंगल कलर में रहता है, जिसमें काफी स्पेसेस आप देख रहे हैं, तो इसको लगते हैं करीब 4 से 5 घंटे करने में। एंड डेमो देना इसका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उस एंगल से उतने बारीकी से मैं दिखा नहीं पाऊंगी। बट जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको मैं इसके जो बेसिक टूल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो इसको करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको चाहिए होती है, वो तो ये है, इसको सेल्फ हीलिंग मैट बोलते हैं या कटिंग मैट बोलते हैं। ये बहुत सारे लोग दूसरे क्राफ्ट्स के लिए भी, क्ले क्राफ्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप इस पे नाइफ
चलाते हैं तो ये उस कट को अब्सॉर्ब करता है, नाइफ को जल्दी टूटने नहीं देता है, और इसके थ्रू आप ज्यादा क्लीन कट्स कर सकते हैं। तो ये आपका बेस होता है जिसपे आप कोई भी पेपर रख सकते हैं। पेपर जो हम लेते हैं उसकी जो विड्थ होती है या थिकनेस होती है, आप नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर से ये कर सकते हैं, बट वो एडवाइजेबल नहीं है। आप जितना पतला पेपर यूज करेंगे उतना आसान काटना होता है उसको, लेकिन जितना बारीक काम उस पर करेंगे उतने जल्दी वो टूटता या फटता है। और जितना मोटा पेपर लेंगे उसमें आपको उतना ज्यादा प्रेशर देकर के काम करना पड़ता है, तो उसमें बहुत इंट्रिकेट काम करना या कर्व्स वाला कोई काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइडियली जो है हम कहते हैं कि 120 to 160 GSM का जो पेपर होता है वो आपका आइडियल पेपर होता है। उसकी फिनिश कैसी भी हो सकती है, आप मैट लें, ग्लॉसी लें, ग्लिटर पेपर लें, कैसा भी पेपर ले सकते हैं। एंड जो पेन यूज होता है दैट इज दिस, इट इज अ नाइफ। काफी फॉरेन कंट्रीज में एक ब्रांड है एक्जैक्टो के नाम से, तो ये एक्जैक्टो नाइफ भी कहा जाता है, बट ये एक बेसिक पेपर कटिंग नाइफ है जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में या ऑनलाइन मिल सकता है। इसकी जो ब्लेड है ये रिमूवेबल होती है, तो इसकी टिप अगर टूट जाती है तो उससे फिर काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उतनी क्लीन कट आपको नहीं देगा। बट दिस इज व्हाट इज बेसिकली यूज्ड। एंड इसका लाइक आई सेड पेपर कटिंग इज समथिंग जो पहले बहुत यूज होता था इवन इन बुक्स। तो एक बहुत फेमस चिल्ड्रंस ऑथर हैं कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। He was also a paper cutting artist जो अपनी स्टोरीज, चिल्ड्रन स्टोरीज इलस्ट्रेट करते थे अपनी किताबों में थ्रू दिस आर्ट। एंड इसके कुछ बेसिक टिप्स हैं विच आई कैन शेयर विथ यू। तो आप बेसिकली जब पेपर कटिंग चालू करते हैं, इफ आई कैन एंगल इट दिस वे एंड यू कैन सी, ये जो आपका पेन होता है इसको आपको हमेशा परपेंडिकुलर होल्ड करना होता है। जितना स्ट्रेट पकड़ेंगे उतनी आपकी सिंपल और क्लीन कट्स निकलेंगे। थोड़ा सा एंगल पे अगर लेंगे तो कट भी अच्छे से नहीं आएगी और नाइफ भी जल्दी टूटने की संभावना रहती है। ऑल्सो अगर आपको कोई शेप काटना है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे एक सर्कल काटना है तो मैं इसको इन पार्ट्स करके करूंगी। आई हैव टू मेक स्मॉल कट्स टू क्रिएट द सर्कल। अगर मैं इकट्ठे करने की कोशिश करूंगी तो वो नहीं होएगा और या तो पेपर फट जाएगा या नाइफ टूट जाएगा। तो मैं एक बार बार ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा नाइफ हमेशा मेरे पेपर से परपेंडिकुलर रहे, और फिर इसी नाइफ के थ्रू यूजुअली हम इस पीस को उठा के सेपरेट करते हैं। तो ये जो पीसेस होते हैं, जैसे आप काम करते जा रहे हैं आपको धीमे धीमे आपके वर्क से हटाने पड़ते हैं, नहीं तो बीच में आ जाते हैं। बट बेसिकली दिस इज व्हाट इट एंड्स अप विथ। तो ये इस तरह के पीस क्रिएट होता है आपका। तो जैसे ये जो कर्व्स हैं, ये जो बारीक वाले कट्स हैं, ये आप पतले पेपर पे ही कर पाएंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बट इससे आप ग्रीटिंग कार्ड्स, नोट कार्ड्स बना सकते हैं। बड़े पीसेस लाइक आई सेड लाइक अ पेंटिंग यू कैन फ्रेम देम, तो वो भी एक तरीका है। सो दिस इज अ हॉबी ऑफ माइन जो अब धीमे धीमे करके आई हैव डेवलप्ड इनटू दिस। एंड मैं नॉर्मली इसके स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे किसी का बेबी का बर्थ अनाउंसमेंट है या एनिवर्सरीज है, तो उसके लिए on a piece like this, which is a, you can see this is a fairy tale piece with Cinderella. अरे ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे किसी चीज पे नॉर्मली लोग क्या करवाते हैं, अपने बेबी का डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह यहाँ पे लिखवाते हैं और उसको कस्टमाइज कराते हैं। Very beautiful. This is so much of handwork and so much of work going behind that. So like I said, it's more. This one also, if you recognize, is this is a scene from Alice in Wonderland. Yes. So that is the march hai, that is the caterpillar. ये Cheshire cat है. Very very beautiful, very intricate and very nice. बहुत सुंदर।
And I am sure कि आपको लोग बहुत कांटेक्ट करेंगे और जब उनके घर में कुछ खुशखबरी होगी या किसी का बर्थडे होगा. बिल्कुल, I'll be more than happy because मेरे लिए not only is creativity my passion, knowing कि ये किसी के लिए एक स्पेशल पीस है और एक स्पेशल ओकेजन पे जा रहा है, वो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बन जाता है उस पीस को बनाने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आज उन्होंने पेपर कटिंग का एक नया रूप देखा जो कि है पुराना लेकिन बहुत खूबसूरत उन्होंने आयाम दिया है. और रीति जी इतने बढ़िया तरीके से बना रही हैं. जब किसी को स्पेशली चाहिए हो कुछ बनवाना तो आप प्लीज इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सपना जी के थ्रू भी कांटेक्ट किया जा सकता है. बिल्कुल. और रीति हमारे ग्रुप पे भी है, तो रीति वहां पे भी अपने इस तरह के आर्ट फॉर्म्स को कुछ 4 लाइनों के साथ भी भेज सकती है. एंड यू कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप whenever you create something, put it on the Facebook group also, so then everybody can see it. I'll And put yes, some more examples of the works that I have done which are framed pieces, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा idea मिलेगा. yes. And if you want, I just, while like right now on the program, I'm just thinking, if you all have any all of you, if you have any write-ups on your art forms, or if you want to share your knowledge through our website, it is completely free for all the artists. You can share an article about this particular art form, about the kind of work which you all do. Feel free to share it online as well. Definitely. Thank you so much. Lovely talking. Thank you for giving us time. Thank you. बहुत बढ़िया.